गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसआई यूनिट के बारे में। इससे पीछे हमने 3 टाइप्स की यूनिट पढ़ी थी। अफेयर सिस्टम पढ़ा था, सीजीएस सिस्टम पढ़ा था और केयर सिस्टम पढ़ा था। आज है हमारे पास में एसआई सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये इसकी फुल फॉर्म है। जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है ये कहाँ से ली गई है? जो केयर सिस्टम हमने पढ़ा था पीछे, उसी को मॉडिफाई किया गया है। उसी को क्या बोलते हैं हम? एसआई सिस्टम। और ये 3 टाइप्स की है। इसको आगे 3 टाइप में डिवाइड किया गया है: फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट। फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट हम कल पढ़ चुके हैं ये, और आज पढ़ेंगे हम सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होती हैं? ये 2 टाइप्स की होती हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। जो प्लेन एंगल होता है उसकी यूनिट होती है रेडियन, और जो सॉलिड एंगल है उसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। अब इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं, ये होते क्या है। सबसे पहले है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या है? 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। हम जो सिंपल जो मैथमेटिकल में जो एंगल स्टडी करते हैं, हम इस टाइप से जो बीच में जो एंगल लेते हैं, हम इसी को क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। और इसी को हम अनदर आगे बोल सकते हैं कि जो थीटा होता है हमारा, वो क्या हो जाएगा? आर्क अपॉन में रेडियस, या लेंथ अपॉन आर्क अपॉन में लेंथ बोल सकते हैं हम इसको। आर्क कौन सी यूज़ करेंगे हम? ये वाली। अगर हम इसको पूरा ड्रॉ करें तो ये क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा। इसका इतना सा पार्ट, मतलब ये वाला जो एंगल है, इसको क्या बोलेंगे हम? प्लेन एंगल। और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगी? इसकी आर्क। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? इसकी रेडियस है। ये हो गया प्लेन एंगल। अब सॉलिड एंगल की बात करते हैं। सॉलिड एंगल क्या होता है? 1 स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है? स्टेरेडियन। 1 स्टेरेडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर विच इज इक्वल इन एरिया टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर। यानी सॉलिड एंगल को हम डिनोट करते हैं किससे? ओम से। ये क्या हो जाएगा? डी ओम इज इक्वल टू डी ए अपॉन में कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर। और एस आर क्या आ जाएगी? इसकी यूनिट। ये तो इसकी डेफिनेशन थी। अब इसको हम स्टडी कैसे करते हैं? देखो कि जैसे हमारे पास में कोई स्फीयर है, ठीक है, या फिर हम आइसक्रीम तो आपने खाई होगी ना, उसका कोन जो होता है ना, नीचे का जो कोन, वो इस टाइप से होता है। जैसे ये मान लीजिए हमारे पास में आइसक्रीम का क्या है? कोन है, ठीक है। यहाँ पे जो इस टाइप का जो एंगल बनेगा ना, आप उसके अंदर जो देखोगे, उसके अंदर हम ऐसे झाँक के देखेंगे तो उसके अंदर यहाँ पे एक सर्कल में जो एंगल बनता है, 3D में जो एंगल बनेगा, उसको क्या बोलते हैं हम? सॉलिड एंगल बोलते हैं। और एक बात हमेशा याद रखनी है, जो प्लेन एंगल होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, और जो सॉलिड एंगल होता है वो क्या होता है? 3 डायमेंशनल होता है। आगे इतना समझ में आपको? ये इसका फॉर्मूला है, ये इसकी यूनिट होगी। ये प्लेन एंगल था। अब प्लेन एंगल के अंदर हम कुछ और स्टडी करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन होती है। अब हम ये आपने याद रखना है कि जो पाई रेडियन होता है वो किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो 1 रेडियन किसके इक्वल आ जाएगा? 180 बाय कितना आ जाएगा? पाई। और अगर यहाँ से इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा? 180 अपॉन में पाई की वैल्यू 22/7, 7 ऊपर चला गया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 360 सॉल्व करके जब हम इसको काट के लिखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में। जब इसको हम और आगे अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? 57.7 डिग्री। मतलब क्या है कि जो 1 रेडियन है उसके अंदर कितने डिग्री का एंगल होता है? 57.7 डिग्री। अब इसके आगे आपने याद रखनी है कि जो 1 डिग्री है वो किसके इक्वल होता है? जो 1 डिग्री है वो इक्वल होता है 60 मिनट के इक्वल होता है, और 1 मिनट है वो किसके इक्वल होता है? 60 सेकेंड के इक्वल होता है। ये इसकी वैल्यूज हैं जो आपने याद रखनी है। इसके बाद में है एडवांटेज ऑफ एसआई। एडवांटेज ऑफ एसआई क्या है? सबसे पहली है, इट इज़ ए कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट कैसे है? जैसे हमने यूज़ कर लिया कि मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला कितना होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ से हम अमकेस का यूज़ करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं ना। अमकेस का यूज़ करके मास की यूनिट कितनी हो जाएगी? किलोग्राम, और वेलोसिटी की यूनिट कितनी होती है? मीटर पर
सेकेंड। तो यानी जो कोहेरेंट सिस्टम, इसका मतलब क्या है कि जो एसआई सिस्टम है उसके यूनिट्स को हम इजीली हम एमकेएस में और डिराइव्ड यूनिट में हम उनको क्या मतलब फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट में हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में है इट इज़ ए रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब क्या है? रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब है कि जो एसआई यूनिट है, जो एसआई सिस्टम है, इसके अकॉर्डिंग में जो सेम टाइप की जितनी भी यूनिट होती हैं उनकी एक ही यूनिट रहेगी, पर्टिकुलर यूनिट। जैसे एनर्जी है, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी है, उनकी सभी की यूनिट क्या रहेगी? जूल। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं हम ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, इसकी यूनिट क्या रहेगी? जूल। और वैसे अमकेस सिस्टम की बात करें तो अमकेस के अंदर हम हीट एनर्जी जो पढ़ते हैं उसकी यूनिट क्या आ जाएगी? हीट एनर्जी को हम कैलोरी में लेते हैं, और मैकेनिकल जो एनर्जी होती है उसको हम किस में लेते हैं? मैकेनिकल एनर्जी को हम जूल में लेते हैं, और हीट को किस में लेते हैं? हम कैलोरी में लेते हैं। और इलेक्ट्रिक जो एनर्जी होती है उसको वाट आवर में लेते हैं। लेकिन एसआई सिस्टम के अंदर जितनी भी ऑल टाइप ऑफ एनर्जी हैं वो सारी किस में मेजर की जाएंगी? उन सभी की यूनिट्स क्या रहेगी? जूल रहेगी। इसके बाद में है इट इज़ ए मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम का मतलब क्या होता है? जैसे 1 नैनोमीटर ले लिया हमने, 1 नैनोमीटर है, 1 नैनोमीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10⁹9 मीटर। मतलब क्या है? नैनो को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? मीटर में। और ये इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ा? 10⁻⁻9। मतलब जो 10 की पावर में जो एक्सप्रेस करेंगे हम, पावर ऑफ 10 में जो एक्सप्रेस करेंगे वो क्या हो जाएगा? मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट। नेक्स्ट है एसआई इज़ एन अब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट। अब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लिया कि करंट इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं हम, करंट इलेक्ट्रिसिटी में एम्पियर है। करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? एम्पियर। करंट की जो पर्टिकुलर यूनिट है हम क्या लेंगे यहाँ पे? एम्पियर। उसके बाद में पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो किसकी यूनिट होती है? सॉरी, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी यूनिट क्या लेंगे हम? वोल्ट लेंगे। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या आ जाएगी? ओम। और इंडक्टेंस की क्या आ जाएगी? हेनरी। और कैपेसिटेंस की क्या आ जाएगी? फैराड। ये सारी क्या है? एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट है। ये इसकी एडवांटेज थी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो क्या होती है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये सारी जो यूनिट है ये पहले तो ये हम ये बात याद रखनी है कि ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है लाइट ईयर है, और परसेक जो है ये सभी किस के लिए यूज़ करते हैं? हम लार्ज डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। डिस्टेंस की यूनिट है ये सारी। ठीक, क्या हो जाएगा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी सन के सेंटर से लेकर और अर्थ के सेंटर तक की जो डिस्टेंस लेते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल है वो किसके इक्वल होता है? 1.496 × 10⁻11 मीटर। और अगर राउंडिंग ऑफ करके लिखें तो ये कितना हो जाएगा? 1.5 × 10⁻11 मीटर। ये इसकी वैल्यू है। नेक्स्ट है लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है? 1 लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। मतलब एक साल में लाइट ट्रैवल, जितनी लाइट ट्रैवल करेगी उसको क्या बोलेंगे हम? लाइट ईयर बोलेंगे। और इसको इसकी जो वैल्यू होती है ना वो कितनी होती है? 1 लाइट ईयर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। अब ये सोल्व कैसे करते हैं हम? जो लाइट है उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो आप सभी को पता है। और कितनी टाइम में ट्रैवल करती है वो? 1 ईयर में। 1 ईयर का मतलब कितना है? 1 ईयर का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे कि 1 ईयर में कितना हो जाएगा? 365 डेज और 24 आवर्स 60 मिनट और इंटू 60 सेकेंड। और कितनी स्पीड से करती है वो ट्रैवल? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब इन सभी को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारे पास में ये वाली आ जाएगी। इसके बाद में है पर सेक। पर सेक को बोल सकते हैं पैरालेटिकल सेकेंड, इसको शॉर्ट फॉर्म दे दिया। पर सेक क्या होता है? 1 parsec इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एट द सेंटर ऑफ विच एन आर्क ऑफ द सर्कल 1 एस्ट्रोनॉमिकल लॉन्ग सबटेंडेड एट एंगल ऑफ 1 सेकेंड। सबसे पहले तो हमें ये बताना जी, जो पर सेक यूज़ कर रहे हैं ना वो डिस्टेंस की जो सबसे जो लार्जेस्ट यूनिट है उसको मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं हम पर सेक का यूज़ करते हैं। मतलब क्या है? लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस बोल सकते हैं हम पर सेक को। अब इसको हम
और अच्छे से कैसे बता सकते हैं, जैसे मान लिया कि हमारे पास में ये एक बहुत बड़ा एक सर्कल है, उसका हमने इतना सा बिल्कुल छोटा सा पार्ट ले लिया, और ये जो इक्वल है वो किसके इक्वल होएगा, जो थीटा हमारा वो किसके इक्वल रहेगा, 1 सेकंड के। और जो 1 सेकंड का होता है तब ये जो आर्क होती है हमारी, ये किसके इक्वल हो जाती है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल के इक्वल हो जाती है। हम इसको सिंपली ऐसे बोल सकते हैं कि जो पर सेकंड वो क्या हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल बाय 1 सेकंड का जो रेशियो हो। अब 1 सेकंड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल की वैल्यू तो हमें पता है, अभी हमें ये कैलकुलेट की यहाँ पे लिख रखी है हमने। अब 1 सेकंड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब भी हमने पढ़ा था कि जो थीटा है हमारा वो कितना है, 1 सेकंड है। और 1 सेकंड को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, 1/60 मिनट। इसको फिर आगे और डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, 60 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट। यहाँ से देख लो, ये 160 सेकंड किसके इक्वल है, 1 मिनट के। तो 1 सेकंड किसके इक्वल हो जाएगा, 1/60 मिनट। और 1 मिनट किसके इक्वल हो जाएगा, 1/60 डिग्री। तो इसको हम एक बार और 60 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा किस में आ गया, डिग्री में आ गया। और डिग्री में हम इसको सोल्व करने के लिए क्या, डिग्री के लिए हमारे पास कितना आता है, 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है, 180/पाई, ये होता है ना। यानी यहाँ से हम देख लेते हैं, पाई रेडियन किसके इक्वल होता है हमारा, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, पाई/180 के इक्वल हो जाएगा। ये हमें पता चल गया कि 1 जो डिग्री हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा, पाई/180 के। जब इसको सोल्व करेंगे कि हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, 1 सेकंड की वैल्यू आ जाएगी। और इसको हमें डिवाइड करना है कितने से, एस्ट्रोनॉमिकल की वैल्यू कितनी होती है, 1.496 इंटू 10⁻11 से। जब इसको हम सोल्व करते हैं ना, तो हमारे पास में वैल्यू आती है 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर। यानी जो पर सेक है हमारे पास में वो डिस्टेंस की सबसे लार्जेस्ट यूनिट है, यानी लार्जेस्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इसका यूज करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पर सेकेंड। आगे हम इनकी रिलेशन कैलकुलेट करते हैं। ये मैंने वैल्यू लिख दी है, और ये जब हम इसको राउंडिंग ऑफ करके लिखते हैं तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास में, 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। ये तीनों की वैल्यू लिख दी। अब तीनों में रिलेशन बताते हैं। सबसे पहले इन दोनों में निकालते हैं रिलेशन। दोनों में जब रिलेशन निकालेंगे कितनी आ जाएगी, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, यहाँ से नहीं देखना आपने, ये पावर देखनी है, पावर किसकी बड़ी है, लाइट ईयर की। तो हम क्या लिखेंगे, 1 लाइट ईयर अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 एस्ट्रोनॉमिकल, ये हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 अपॉन में 1.5 इंटू 10⁻11। मैं आपको पावर सोल्व करना बता देती हूँ, बाकी आपने खुद करना है। यहाँ पे ये पावर क्या है, प्लस के ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, माइनस की। तो 11 यहाँ पे प्लस है, ऊपर जाके कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा। और बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। लेकिन यहाँ पे 15 प्लस में और ये माइनस में, तो कितना बचेगा, 10⁻4 बचेगा। और जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 6.3। तो यानी 1 लाइट ईयर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल के लिए इक्वल हो जाएगा। इन दोनों में रिलेशन आ गई है। अब इन दोनों की निकालते हैं। इन दोनों की कैसे निकालोगे, सेम ऐसे ही निकालनी है। ये मैंने यहाँ पे सोल्व कर दिया है। जब इसको सोल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू जाएंगी, यहाँ पे 15 है, ऊपर जाके कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा, 10। और जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा, ये 3.26। और ये पर सेकेंड है, तो यानी पर सेकेंड अपॉन लाइट ईयर है, तो 1 पर सेकेंड किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास में, 3.26 लाइट ईयर। ये है इनकी रिलेशन। अब मैं आपको कुछ और यूनिट्स के बारे में बताती हूँ जो इम्पोर्टेंट है, आपने याद रखनी है। इसके बाद में जो कुछ और यूनिट्स हैं वो है, अब मास के लिए पढ़ते हैं हम। जो मास के लिए, जो हैवी मास के लिए लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है मास के लिए, वो होती है हमारे पास में चंद्रशेखर लिमिट बोलते हैं जिसको, चंद्रशेखर लिमिट। जो चंद्रशेखर लिमिट है ये हैवीएस्ट मास के लिए यूज करते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन। 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन।
सन का मास कितना होता है 1.4 इंटू कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻30 kg। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। इसके बाद में हम टाइम की यूनिट पढ़ते हैं। टाइम की यूनिट सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है टाइम की वो कितनी होती है, जिसको हम बोलते हैं 1 सेक। ये क्या है टाइम के लिए है, इसको हम लिख सकते हैं यूनिट ऑफ टाइम। और जो चंद्रशेखर लिमिट थी ये किसके लिए है यूनिट ऑफ मास। कैसे मास के लिए मतलब लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट बोल सकते हैं हम इसको। और जो 1 सेक है इसकी वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻8 सेकेंड, जो टाइम की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। इसके बाद में पढ़ते हैं हम 1 नॉटिकल माइल। जो 1 नॉटिकल माइल है ये भी डिस्टेंस की यूनिट है। ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन शिप्स। जो समुद्र में दो शिप के बीच की जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। 1 नॉटिकल माइल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 185 किलोमीटर। इसके बाद में है 1 फैथम। जो 1 फैथम है इसको हम मेज़र करते हैं। जो फैथम है इसको मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं फैथोमीटर। और जो 1 फैथम है ये किस लिए यूज़ करते हैं हम, जो डेप्थ होती है सी की, डेप्थ ऑफ सी, ये कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.82 मीटर। अपने पीछे की क्लासेस में पढ़ा होगा ना कि मतलब डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए हम सोनार का भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम फैथम का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में है 1 US बैरल। 1 US बैरल का मतलब क्या है, जो US से है ना उसने दिया था ये मतलब। तो ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जो जहाँ से हमारे पास में पेट्रोल और डीजल लाया जाता है जहाँ से, तो वहाँ पे उनको हम 1 लीटर 2 लीटर में मेज़र नहीं करते, वहाँ पे उसको बैरल में मेज़र किया जाता है, बैरल में मेज़र करते हैं। और 1 बैरल की वैल्यू कितनी होती है 159 लीटर। ये यूनिट्स आपने याद रखनी है, ये नोट कर लेना अच्छे से। इसके बाद में आपने ये टेबल देखनी है, ये टेबल भी आपने याद करनी है, नोट भी कर लेना है इसको कि इसमें पावर में दे रखी है वैल्यू 10⁻⁻1 को डेसी, -2 को सेंटी, ऐसे ये पूरी वैल्यू आपको याद रखनी है। और इनके सिंबल्स भी दे रखे हैं साथ में, तो ये आपने याद रखनी है। थैंक यू।